एजुकेशन कब तक कंप्लीट आपका होनी चाहिए 10वीं, तो आप यहाँ पे देखेंगे बताया गया है कि कम से कम आपका जो योग्यता होनी चाहिए वो जो मैट्रिक पास होनी चाहिए। मैट्रिक आपने पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑनलाइन आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है ना उससे पहले अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 18 वर्ष होने वाली है, किसी भी कैटेगरी से हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अपर एज की हम बात करें तो आप अनवरचित पुरुष है तो 37 वर्ष, अगर महिला है तो 40 वर्ष। बाकी कोई मान लीजिए BC महिला पुरुष हैं तो उनके लिए 40 वर्ष, और कोई SC ST पुरुष महिला है तो उनके लिए 42 वर्ष यहाँ पे अपर एज मिलेगा। हालांकि कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है किसी भी कैटेगरी से है तो उनको जो है 10 वर्ष की अपर एज में यहाँ पे छूट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और आपका जो भी उम्र की काउंटिंग है ना मैट्रिक के सारी फिगर आधार पर किए जाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो मैट्रिक पास है तो आपके लिए बम्पर भर्ती होने वाली है। पोस्ट रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 3727 पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें से अगर कोई महिला भर्ती होना चाहती है तो उनके लिए जो 1216 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो कहीं ना कहीं महिला के लिए भी पोस्ट यहाँ पर 35% रिजर्वेशन के हिसाब से रखे गए हैं। तो अगर कोई महिला जो है इन पदों पर भर्ती होना चाहती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है, क्योंकि बिहार में 35% रिजर्वेशन की वजह महिलाओं को मिल रहा है, ठीक है। तो 37 से 27 पदों में से 1216 यहाँ पे पोस्ट है वो यहाँ पे महिला के लिए रखे गए हैं। बाकी हम बात करने की भर्ती अब भी कहाँ होगी, देखिए आप सभी जानते ही है कि बिहार सरकार के अलग अलग विभाग होता है, जैसे कि 53 40 प्लस विभाग है। तो उन विभाग के जो कार्यालय होते हैं जैसे कि जिला स्तर पर हो सकते हैं, प्रखंड स्तर पर हो सकते हैं, मुख्यालय स्तर पर हो सकते हैं, तो उसमें भी आपको परिचारी यानी कि जो आपका ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, जिनको पहले प्यून के नाम से चपरासी के नाम से जाना जाता था, तो उनके पदों पर भर्ती निकाली गई है, ठीक है। अब उसी कार्यालय में आपको काम करना होगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको जो ये कहाँ काम करना है। देखिए नालंदा में जो यहाँ पे समरवाले हैं उसमें भर्ती अब का होने वाली है, इसलिए हमने बोला कि आपका जो है समरवाले की भर्ती होने वाली है, यानी कलेक्ट्रेट की भर्ती होने वाली है। आपके जिले में जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है वहां पे आपकी भर्ती होने वाली है, ठीक है। हालांकि अलग अलग जगह पे भर्ती होगा, कई मान लीजिए मुख्यालय स्तर पर आपको भर्ती करा ली जाएगी, तो पटना का जो मुख्यालय स्तर होता है जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, ठीक है, अलग अलग विभाग होगा, तो वहां पे भी भर्ती आपकी कराई जा सकती है। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है। जिला स्तर पर भी जो कार्यालय बनाए गए हैं वहाँ भी भर्ती हो सकती है, मुख्यालय स्तर पर जो कार्यालय बनाए गए हैं वहाँ भी भर्ती हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त भर्ती होने वाली है, ठीक है। देखेंगे तो सभी जो यहाँ पे अलग अलग जो पद का नियम है, यहाँ पे देखेंगे कार्यालय विभाग का नियम भी आपको देखने को मिलेगा, कौन से विभाग कौन से कार्यालय में आपको काम करना है और वहाँ पे कितना भर्ती है। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि और गन्ना उद्योग विभाग में बताया गया है कि लगभग 176 पदों में भर्ती निकाली गई है, जिसमें से 59 जो पोस्ट है ना केवल महिला के लिए रिजर्व रखे गए हैं। तो है ना कमाल की भर्ती। अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को जरूर भरिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म जो है कब फिलअप होगा। देखिए 25 अगस्त से जो इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, लेकिन इसका डेट बढ़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते ही है कि बिहार में जो ये नया नियम लगा हुआ है कि मान लीजिए बिहार में BSSC के थ्रू, BPSC के थ्रू, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के थ्रू, CSBC के थ्रू, या फिर बिहार में जो दरोगा की भर्ती वो कराती है उसके थ्रू कोई भर्ती आती है, तो किसी भी कैटेगरी से कोई भी अभ्यर्थी है तो उसको जो मात्र यहाँ पे 100 रुपए का पेमेंट देना है। लेकिन उससे पहले नोटिफिकेशन आया था, CGL4 का भी नोटिफिकेशन आया था, जिसमें देखेंगे तो उसका जो 18 अगस्त से आवेदन शुरू होने वाला था, जिसको स्थगित कर दिया गया और फिर अपडेशन के साथ आएगा, जिसमें 100 रुपए ही एप्लीकेशन फी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर में भी अपडेट करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर में 100 रुपए ही आपको देखने को मिलेगा। पहले सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया गया था उसमें जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको फी देना पड़ता। तो इसका भी जो है डेट मेरे हिसाब से हो सकता है कि बढ़ाया जाए, इसका जो नोटिफिकेशन है उसमें करेक्शन किया जाए, क्योंकि मात्र 100 रुपए का ही पेमेंट आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अपडेट आपको करवा देंगे। बाकी 24/9 तक भी फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं, पूरी तरह से ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। लेवल 1 का जो हिस्सा आपका होने वाला है, केवल मैट्रिक पास है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेक्शन कैसे होने वाला है। देखिए सिलेक्शन के रिगार्डिंग हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो बस नीट आपका एक एग्जाम होगा। अगर 40 साल से अधिक आवेदन आते हैं जो कि लाजिम यहाँ पे आएंगे, जिसमें प्री मेंस होगा, दोनों होगा, मुख्य परीक्षा भी होगा, प्रारंभिक परीक्षा भी होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर बताया गया है कि जो भी आपका मुख्य परीक्षा होगा उसके 5 गुना अभ्यर्थियों का जो चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा में। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जो अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे और उसमें से 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जो है मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। इसमें बताया गया है कि सामान्य अंक गणित से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से और सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तो 6 से आपको नंबर मिलेगा और 1 अंक की कटौती की जाएगी अगर आप एक गलत उत्तर देते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। 1/4 का जो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटा आपको समय यहाँ पे मिलेगा। अगर कोई मान लीजिए दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनको प्रति घंटा 20 मिनट
इस सेशन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो भी एग्जाम होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहेगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है एग्जाम को दे सकते हैं। सामान्य अंकगणित से जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 अंक आपको 30 यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे अंक बताए गए। सामान्य ज्ञान से जो है 40 अंक, और यहाँ पे देखेंगे हिंदी से जो है 30 अंक। तो इस तरह से आप देख लेंगे कि कहाँ से आपका जो है सिलेबस क्या कुछ आने वाले हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि परिचारी की भर्ती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आपका टॉप कॉम्पिटिशन होने वाला है, तो आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स देखेंगे तो बताया गया है कि अगर आरक्षित वर्ग का कोई है तो कम से कम 40% लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाने होंगे, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और कोई SC/ST है या फिर कोई महिला है या फिर कोई दिव्यांग है सभी वर्ग का, तो उनको जो 32% कम से कम क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। यहाँ पे जो परीक्षा शुल्क आपको देखने को मिल रहा है, जैसे देखेंगे तो यहाँ पे जनरल के लिए बोला गया था, पिछड़ा वर्ग के लिए बोला गया है कि 5,040 रुपये देना होगा, बाकी सभी को 135 रुपये। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब जो मात्र किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जी मात्र 200 रुपये का ही पेमेंट करना होगा। इसका करेक्शन नोटिस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। तो अगर अभी बिहार में कहीं ना कहीं परिचारी यानी कि 10वीं पास सरकारी नौकरी आपको चाहिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा भर्ती होने वाला है। इसका फॉर्म जो अप्लाई कर लीजिएगा। बाकी ना